भाइयों ऐसा लग रहा है कि शादी करने से अच्छा तो अपना हाथ है। जब मन चाहे जब चीज़ चाहे इसका यूज़ कर लीजिए और अपने दिल और दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि शादी करने के बाद पता नहीं कब आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो जाए और वो आपके हाथ का, नाक का, गला और वो भी न कटवा दे। अभी मेरठ के सौरभ और मुस्कान के केस का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के एक और शहर औरैया से एक कहानी आ रही है सामने, जहां पर बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से साफ करा दिया, वो भी अपनी शादी के महज 15 दिनों के अंदर। तो इस नए केस में क्या हुआ है आगे चल के आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर औरैया से। यहाँ पर संदीप और दिलीप दो भाई हैं जो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ रहते हैं। संदीप बड़ा भाई है, वहीं दिलीप छोटा भाई है, और उन दोनों का मिल करके क्रेन चलाने का व्यापार है, यानी कि उनके पास क्रेन है और उनको चला करके वो पैसे कमाते हैं और यही उनका बिजनेस है। ये उनका पारिवारिक बिजनेस है जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसी बीच दिलीप के बड़े भाई संदीप की शादी हो जाती है और उसके घर में भाभी आती है जिनका नाम है पारुल। पारुल की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि उसकी शादी एक करोड़पति परिवार में हो गई थी, और वह ये सब बातें अपने मायके यानी कि अपने परिवार वालों को बताती थी कि आप लोगों ने मेरी शादी बहुत अच्छी जगह कर दी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत ही अमीर परिवार है, सभी ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं और किसी भी तरीके की कोई हमें दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतों का सामना उसको अपने मायके में करना पड़ रहा था, वैसी किसी भी तरीके की दिक्कत उसको अपने ससुराल में नहीं आ रही है। यानी कि पारुल अपने परिवार वालों से हमेशा यही कहती थी कि पापा मम्मी आपने हमको बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिया है। यही बात जब पारुल के फैमिली वालों को पता चलती है तो वो लोग यह चाहते हैं कि जो छोटी बहन प्रगति है उसकी शादी हो जाए संदीप के छोटे भाई दिलीप के साथ, और इससे किसी को कोई भी दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि प्रगति बहुत देखने में सुंदर लड़की थी, और इसी वजह से दिलीप और प्रगति के परिवार वाले उनकी शादी को तय कर देते हैं। लेकिन उनको यह बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रगति का करीब 4 साल से गांव के एक लड़के मनोज के साथ रिलेशन चल रहा है और उनके बीच में अवैध संबंध हैं और दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले कहीं ना कहीं उनकी शादी का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम जहां चाहेंगे प्रगति तुमको वहीं पर शादी करनी होगी, तुम अपने मन से शादी नहीं कर सकती हो। लेकिन प्रगति चाहती थी कि वह अपने प्रेमी मनोज से शादी कर ले। जब परिवार वाले लगातार प्रगति का विरोध कर रहे थे कि वह उसकी शादी मनोज के साथ नहीं करेंगे, तो इसके बाद प्रगति शादी करने के लिए तैयार हो जाती है दिलीप के साथ और उनकी 5 मार्च को शादी हो जाती है। और इसके बाद 6 मार्च को प्रगति अपने घर आ जाती है और उसका ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी बड़े भाई से शादी हो चुकी थी उसकी, और उनको मालूम था कि दोनों ही बहनें बहुत ही अच्छी हैं और परिवार भी जाना पहचाना है और परिवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आगे चल कर के यहाँ पर क्या कांड होने वाला है। इसी बीच प्रगति अपने ससुराल से 10 मार्च को वापस अपने मायके चली जाती है होली मनाने के लिए, यानी कि इस समय प्रगति अपने मायके पर थी और वही उसका पति दिलीप कहाँ था, अपने घर पर था। 19 मार्च को दिलीप पास के गांव में क्रेन लेकर गया था किसी काम के लिए और वह देर शाम अपनी क्रेन के साथ अपने घर वापस आ रहा था। इसी बीच वह पास के होटल पर रुकता है और अपने भाई जो बड़ा भाई है उसको संदीप को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई काम पूरा हो गया है और मैं वापस घर आ रहा हूँ। तो उसके बाद संदीप दिलीप से यह कहता है कि ठीक है भाई, तुम घर वापस आ जाओ, यदि तुम्हें रास्ते में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। दिलीप कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्रेन लेकर के वापस आ रहा हूँ, बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। इसी बीच जब दिलीप अपने भाई संदीप से बात कर रहा था तो उसी समय पर 2 लोग आते हैं बाइक से और वह कहते हैं कि दिलीप भाई मेरी वहाँ पर गाड़ी फंस गई है नाले में और उसको निकालना है। वह आराम से निकल के बाहर नहीं आ पा रही है, यानी कि हम निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो दलदल में बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ रही है। आप अपनी क्रेन लेकर के वहाँ पर चलो और वहाँ से फंसा के अब मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दीजिएगा। तो दिलीप सोचता है कि ठीक है, मैं वापस अपने घर तो जा रहा हूँ, इन लोगों की मदद भी कर देता हूँ,
कुछ पैसे मिल जाएंगे। और इसके बाद दिलीप उनके साथ अपनी क्रेन को लेकर के चला जाता है। कुछ देर के बाद आसपास के जो गांव के लोग थे उनको उस होटल से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदा घायल अवस्था में मिलता है। और जब वे उसको देखते हैं तो देखते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है और इसके बाद यहाँ पर फेंक दिया है। गांव वाले तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने के बाद 21 मार्च को उसकी डेथ हो जाती है। और इसी बीच ये जो पूरा मामला था ये पुलिस केस बन जाता है। पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और वह पूछती है कि ये क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या था। तो गांव वाले बताते हैं कि यह बंदा किसी के साथ बाइक में आया था और उसके बाद हमें ये घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद हम इसको अस्पताल ले आए और यहाँ पर इसका इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी डेथ हो गई। इसके बाद पुलिस उस बंदे के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और उनके परिवार वालों को बताती है। परिवार वाले उस अस्पताल में पहुंचते हैं और इसके बाद उस बंदे का पोस्टमार्टम कराया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार वाले अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज करा देते हैं कि कुछ लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है, जिसके बाद यह केस हो गया है। तो इसके बाद पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती। तो पुलिस ने सबसे पहले यही किया और उन्होंने आसपास के 7 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनको चेक करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी को चेक किया उनको वो बाइक मिल गई जिस पर बैठ करके दिलीप यहाँ पर आया था। और जब उन्होंने उस बाइक वाले को पता किया कि यह बाइक किसकी है तो वे पहुंच गए जाके मनोज के पास। और मनोज वही बंदा था जो दिलीप की पत्नी का प्रेमी था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मनोज को उठाया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दी और उससे पूछा कि भाई तुम्हारा इससे क्या दुश्मनी थी, इस व्यक्ति के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी कि आप लोगों ने इतना बड़ा केस कर दिया। तो वह शुरू में तो इधर उधर घुमाता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन बाद में उसने वह सच्चाई सामने रख दी पुलिस के सामने, जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मनोज ने पुलिस वालों को यह बताया कि 15 दिन पहले दिलीप की जिससे शादी हुई थी यानी कि प्रगति से, वह उसकी प्रेमिका है और उन दोनों का 4 साल से अवैध संबंध है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रगति के परिवार वाले मेरे साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रगति की शादी दिलीप के साथ तय कर दिया और बाद में प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। लेकिन प्रगति भी दिलीप के साथ नहीं रहना चाहती थी। मनोज ने आगे ये बताया कि प्रगति ने मुझसे यह कहा था कि दिलीप करोड़पति परिवार का लड़का है और उनके पास बहुत सारा पैसा है, मुझे एक बार उससे शादी कर लेने दो, इसके बाद हम कुछ दिन के बाद उसकी हत्या करा देंगे, यानी कि उसको अपने रास्ते से साफ कर देंगे और इसके बाद उसकी जो भी संपत्ति है, जो मेरे हाथ में संपत्ति आएगी, मेरे हक में संपत्ति आएगी, वो मुझे मिल जाएगी और मैं एक बार फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। और ये प्लान प्रगति और मनोज ने पहले ही बना रखा था, यानी कि शादी से पहले उन्होंने ये प्लान बना रखा था कि शादी के बाद दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाएगा और उसकी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी, जिसके बल पर हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। यानी कि आज का जो केस था वो कहीं ना कहीं मेरठ के सौरभ और मुस्कान के केस से मिलता जुलता था। मनोज ने पुलिस को आगे ये बताया कि मैंने 2 लाख में एक शार्प शूटर को बुलाया था और वह शार्प शूटर सुरेश नागर है, जो मेरे जान पहचान का है और वो मेरे साथ बाइक में आया था। इसके बाद हम दिलीप को अपने साथ ले गए, वहाँ पर सबसे पहले उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद तमंचे से उसके सिर पर गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर वहीं पर गिर गया, जहाँ उसको बाद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। मनोज के बयान के बाद पुलिस ने सुरेश नागर को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद पुलिस पहुंची प्रगति के मायके पर और वहां से उसको जैसे ही अरेस्ट किया पूरा मोहल्ला आश्चर्यचकित हो गया कि इस लड़की ने इतना बड़ा कांड कर दिया। यानी कि प्रगति के परिवार वालों को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि मेरी बेटी ने ही अपने हस्बैंड और हमारे दामाद की हत्या करा दी है, वो भी शादी के 15 दिन के अंदर ही। इसके बाद पुलिस प्रगति को गिरफ्तार कर लेती है और उसको लेकर के सीधे थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुमने मनोज के साथ मिल करके ये सब प्लान बनाया था। तो वह शुरुआत में तो इधर उधर की बातें करती हैं, लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस ने मनोज के बयान और प्रगति के जुर्म कबूल लेने के बाद तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक ऐसे केस आते जा रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं लड़कियों का किसी दूसरे के साथ चक्कर रहता है और वे अपने परिवार के दबाव में आकर के शादी तो कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद वे कुछ ऐसे उल्टे सीधे प्लान बनाती हैं जो कहीं ना कहीं उनके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बलि का पकड़ा पड़ जाता है उसका दूल्हा, यानी कि एक इनोसेंट बंदा। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी को भी धोखा न दें। यदि आपका किसी और के साथ रिलेशन है तो आप उस रिलेशन को मेंटेन कीजिए और अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा रिलेशन यानी कि मेरी शादी उसी व्यक्ति से करा दी जाए। दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले ही संवार लें।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।